मेरा जय मसीह की आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। अपने आप को प्रभु जी मैं तेरे सामर्थ्य हाथ के नीचे देती हूँ प्रभु, मेरे लिए अगुवाई करें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक कहावत है मेरी, हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप अक्सर हर संडे को अच्छा से अच्छा अपनी भोजन खाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें दाल रोटी भी खानी चाहिए। तो मेरा वचन जो है एक संडे स्कूल की टीचर के तौर पर हल्का सा ही वचन होता है, लेकिन परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित है। मेरे जो आज की जो मेरी थीम है वो है प्रार्थना, क्योंकि ये रोज़ों का टाइम चल रहा है तो लोग जो हैं अधिक से अधिक समय जो है वो प्रार्थना में बिताते हैं, अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, चर्च में आके प्रार्थना करते हैं और अकेले में रह के भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं कि कैसे लोग प्रार्थनाएं करते थे। लोग उपवास की प्रार्थना किया करते थे, लोग जो थे टाट ओढ़ के प्रार्थना किया करते थे, लोग 7-7 दिन तक प्रार्थना किया करते थे, 21 दिन तक लोग प्रार्थनाएं किया करते थे। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया, जो 40 दिन जो हम प्रार्थनाएं आजकल करते हैं, कई लोग उपवास की प्रार्थनाएं करते हैं, कई लोग ऐसे भी प्रार्थना करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उपवास की ही प्रार्थना करें, लेकिन अगर जो कोई करना चाहता है वो उपवास की भी प्रार्थना कर सकता है। तो मैं देखती हूँ कि परमेश्वर के वचन में कुलुस्सियों 4 निकालेंगे हम एक साथ में। कुलुस्सियों 4 में ये पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो क्या है कि प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर के साथ अपने आप को रखो जागृत। प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन हम कई बार क्या होता है कि हम नींद में रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है परमेश्वर के सारे हथियारों में से सबसे प्रभावशाली सामर्थी हथियार है। तो क्या है कि ये सामर्थी हथियार और प्रभावशाली हथियार जो है ये परमेश्वर से हमें मिलता है। इफिसियंस की किताब में से हम पढ़ते हैं 6 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उन हथियारों को अपने जीवन में अपने आप में हम रखें, क्योंकि शैतान हमेशा इनको हमारे जीवन से हटाना चाहता है और हमें क्या करता है, वो प्रार्थना से अलग करता है। जब भी हम कभी प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे घुटनों को कमजोर कर देता है, हमारे आसपास के वातावरण को अशांत कर देता है, तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते। उस समय हमारे को हमारे काम याद आ जाते हैं, उस समय क्या होता है कि हम प्रार्थना से अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि शैतान को खुशी मिलती है। तो जब हमारे सामने ऐसी कोई बात आती है तो हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए। जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो शैतान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें परमेश्वर के गुणों का, परमेश्वर की प्रशंसा हम लोग करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि जब हम प्रार्थना के नजदीक जाते हैं तो क्या होता है कि हम अपने आप को खाली कर लेंगे, और जब हमारे पास परमेश्वर का आत्मा जब नजदीक आता है तो क्या होता है कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो बातें चल रही होती हैं, तो अक्सर मैं एक चीज देखती हूँ, मैं भी सीख रही हूँ इस चीज को, कि जो भी हमारे दिमाग के अंदर है, एक खाली बर्तन या कोई कप में उसे ऐसे डालते रहो। जब हमारे दिमाग की सारी बातें सब कुछ हट जाएंगी तो हम परमेश्वर के साथ अपने आप को लीन कर लेते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं आत्मिक रीति से बढ़ती रहती हैं। तो बहुत सी जगह पे मैं देखती हूँ कि लोग जो हैं वो आत्मा में भर के प्रार्थनाएं करते हैं। जब वो प्रार्थनाएं करते हैं उनकी भाषा ही बदल जाती है। वो उस भाषा को सिर्फ वो जानता है या परमेश्वर जानता है।
तो इसलिए हमें आत्मा में भर के परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और एक चीज और है कि जब हमारा कोई मकसद नहीं होता तो हमारा कोई शैतान भरमाने लग जाता है, तब हमारे पास उसका कोई शब्द भी नहीं रहते कि हम क्या प्रार्थना करें। तो हम बैठ जाते हैं, कभी बाइबल खोल लेते हैं, कभी आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी इधर उधर देखने लग जाते हैं। क्योंकि अभी हमारे 1 घंटे की जो प्रार्थना है अभी हुई थी, 1 घंटे जब हमने प्रार्थना की थी चेन प्रे, तो उस समय मैंने भी इस चीज को सीखा है कि 1 घंटे में मैं क्या प्रार्थनाएं करूंगी। तो उस समय क्या है कि अपने आप को खाली करना है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को भर लेना है। जब हम परमेश्वर के साथ भर जाते हैं, परमेश्वर के वचनों के साथ भर जाते हैं, तो परमेश्वर के शब्द हमारे मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं। तब हम एक सूची बना लेते हैं कि किस किस चीज के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना जो है कि बहुत से पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सी प्रार्थनाओं के उदाहरण दिए गए हैं कि लोग कैसे प्रार्थनाएं करते थे। तो मुझे सबसे अच्छी इसकी डैनियल की प्रार्थना और हन्ना की प्रार्थना मेरे जीवन में बहुत प्रभावित करती हूँ उसको मैं। सबसे पहली बात है कि जब दानियल जो था, जब यरूशलेम में था, तब बाबुल का राजा आया और उसके 4 दोस्तों को अपने देश में वो लेके चला गया। अपने लोगों से, अपने परिवार से वो दूर चला गया और वहाँ पे उसके सामने बहुत सी समस्याएं आनी शुरू हो गई और बहुत सी चीजें उसके आसपास होने लग गई। तो उसने अपने आप को उस जगह पर किस तरीके से उस जगह से उसको अपने आप को निकाला और अलग देश में जाकर वो इतना बड़ा परमेश्वर ने इसको ओहदा दिलाया, क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना थी। वो प्रार्थना से कभी भी दूर नहीं हुआ। और उसने लिखा है डैनियल की किताब में, उसका 6 अध्याय उसकी 10-11 में, कि जब एक राजा ने एक पत्थर पर साइन किए कि उनको सजा देने के लिए, तब वो अपने दोस्तों के साथ गया और जब उसको इस बात का पता चला तो वो यरूशलेम की साइड में जो खिड़की खुलती थी उस साइड में बैठ के वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। और वो जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आज भी परमेश्वर जो है आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनता है। जब परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है तो हमारा मन धन्यवाद से भी भर जाता है। फिर मैं अपने आप को देखती हूँ कि हन्ना का जीवन को देखती हूँ कि हन्ना एक ऐसे परिवार में रहती है कि जब वो दोनों पति पत्नी थे, वो परमेश्वर के भवन में जाते थे और परमेश्वर के भवन में जाके आराधना, प्रार्थना जो भी वो करते थे वो अक्सर इस तरीके से करते थे। लेकिन परमेश्वर की योजना हन्ना के जीवन में कुछ फर्क थी। तो क्या हुआ, जब उसके पति ने दूसरी शादी की तब उसके बच्चे हुए, लेकिन हन्ना को नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन जब हन्ना परमेश्वर के घर में प्रार्थना कर रही थी, उसने अपने आप का खो दिया। उसको पता ही नहीं था, उसका होठ हिल रहे थे लेकिन उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। वहाँ बैठा हुआ याजक था, उसने देखा कि शायद इसने कुछ मुद्रा या कुछ इस तरीके से लिया हुआ है। तब उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी उस प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको पुत्र की आशीष दी। और आज भी परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका फल हमको क्या मिलता है। बाइबल में बहुत सी आयतें हैं, जैसे यिर्मयाह 33 उसका 3 वर्ष निकालेंगे हम। यिर्मयाह 33 उसका 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या है कि यहाँ पे कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। परमेश्वर जो कहता है वो करता भी है, वो सुनने वाला परमेश्वर है। कहता है मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना सुनकर क्या बताऊंगा, बड़ी
परमेश्वर हमारी समझ को खोलता है, उन बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है। और डैनियल के ऊपर भी परमेश्वर ने वो बातों को प्रकट किया जो वो नहीं समझता था, लेकिन कैसे मिली उसको? ये प्रार्थना के द्वारा। आज भी परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता है। प्रार्थना में जब हम बैठते हैं तो अपने आप को हम जांचते भी हैं कि हम कहाँ पर हैं, हमारा जीवन कहाँ पर है। तो सबसे पहले जब हम प्रार्थना करें तो अपने आप के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ सही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने आप को जांच। तो जब हम अपने आप को जांचते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, तो क्या है कि जो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता भी है। लोग हमें कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करने से अच्छा है कि अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और हमारे घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता वो हो, उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सारी चीज़ें दूर होती हैं। आगे हम देखते हैं भजन संहिता के और भी हैं कि प्रार्थना के द्वारा हमको क्या क्या मिलता है। प्रार्थना के द्वारा हमें क्षमा मिलती है, प्रार्थना के द्वारा हम विजयी होते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमारे को सहायता मिलती है, प्रार्थना के द्वारा हम बच सकते हैं। ये प्रार्थनाएं तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को खाली करेंगे और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम भरेंगे, उस आत्मा में होकर और परमेश्वर के साथ लीन होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, तभी प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुनता है। तो इन दिनों में, इन रोज़ों के दिनों में हम अपने आप को जांचें कि हम कहाँ पर हैं। अगर कहीं गिर गए हैं तो नए सिरे से उठें और परमेश्वर के साथ चलें। अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, आराधना और उसकी बड़ाई करें। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी छोटे से वचन के लिए जो तुमने दिया प्रभु। हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, और प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचनों से प्रभु हमें भरे ताकि हम प्रभु अपने आप को जान सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।